का गम और न आने का गम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी मैं करने लगी हूँ रूम की सेटिंग। आज काफ़ी दिनों के सोच रही थी तो मैंने कहा चलो रूम की सेटिंग कर लेती हूँ। और मौसम भी बहुत जो है अच्छा बन चुका है, बाहर बारिश हो चुकी है हमारे यहाँ तो। और बेटी की तबीयत थी 2 दिन बहुत ख़राब, उसे रात में बहुत उल्टियाँ थी और रूम में। तो मैं कमरे की आज करने लगी हूँ सेटिंग। तो काफ़ी दिनों से जो है ना मैं सोच रही थी, तो आज जो है ना पर्दा वगैरह भी लगाना है और जो है ना तो आज हम कमरे की सेटिंग करेंगे, पर्दा वगैरह लगाएंगे और सोफे जो है ना दूसरे कमरे में रखेंगे या कारपेट बिछाऊंगी। बेटी जो कहती है मुझे खेलना है तो मैंने कहा चलो उसको ना इधर ही कमरे में जगह बना देती हूँ, खेलती रहे। बच्चे जो है वो कहते हैं खुली जगह हो, तो मैंने कहा चलो कमरा तंग सा है और इसको खुला कर देती हूँ। तो हम पहले जो चारपाई जो रखी थी उसको बाहर निकालेंगे, उसकी भी जगह बनाएंगे। पप्पो पास होती हैं अब तो जो है ना अंदर उसको भी रखना होता है। तो फिर मैंने कहा छोटे सोफ़े रख लेती हूँ, बड़ा जो सोफ़ा दूसरे कमरे में रख देती हूँ। सोचा है कि वैसे तो हीटर है, मैंने कहा हीटर के बजाय चूल्हा क्यों ना ले आऊँ। रात को चाय अंडा बॉयल करना होता है, बनाना होता है, तो उससे कमरा भी गर्म हो जाएगा और चूल्हे से काम भी चल जाएगा। और बेटी फिर साथ ही किचन में जाती है, क्यों ना रात को जो काम हो वो कमरे में बना कर रहे। तो मैं आपको बताऊं कि काम के लिए आज मैंने एक बंदा मंगवाया, चल जो मुझे काम की जो ना कमरे की सेटिंग कराएगा, क्योंकि अकेली तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि सोफ़े वगैरह बहुत वज़नी होते हैं। तो इसलिए जो है ना आपको मैं दिखाती हूँ कि एक जो है ना बंदा मैंने मंगवाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अब इसको बाहर रखना है चारपाई को। हाँ बाहर रखना है। मज़ा आ रहा है काम करते हुए? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। तो आप कमरे की हालत देख लें, 2 दिन से सही से सफाई नहीं की है। बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने कहा चलो आज काम वाला मिल गया है तो इसी से काम करवा लेते हैं, ख़ुद करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और बेटी ने तो वैसे ही मुझे थका लिया, रात को भी सोने नहीं देती और दिन को ना काम करने देती है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा उल्टियाँ थी और बुखार थी। अभी उसको दादों ने रखा हुआ है तो मैंने कहा ये कमरे की सेटिंग करनी है तो वो कर लेते हैं। अब ये चारपाई बाहर रखनी है जी। तो बाला माफी दे। तेरे जाने का गम और न आने का गम फिर बेटी जो है इसको मैंने अभी सुलाया था ताकि जो है ना ये सो जाए और हम आराम से काम कर सके, वरना ये काम नहीं करने दे रही। और कमरे की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, दिन रात जो है ना दवाइयाँ और इसको उल्टियाँ लगी रही हैं। बच्चों को उल्टियाँ लगी तो बहुत ज़्यादा जो है ना गंद मच जाता है, क्योंकि कभी कौन सा कपड़ा कभी कौन सा। कल तो इसने इतनी की किसके सारे कपड़े जो है वो ख़राब हो गए थे। बेड के नीचे से भी लगाओ, झाड़ू लगाना नहीं आता। मैं मुलाजिम नहीं हूँ, शोर हूँ आपका, कुछ तो ख्याल करो मेरा, जालिम हो रहा। वैसे मैं काम नहीं कराती, बस बेटी की तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा क्यों ना आज के काम करवा लो इसे। अभी उसको सुलाया है तो मैंने कहा काम स्टार्ट कर दें। कमरे की सफाई भी करनी है और सेटिंग भी करनी है। वो सोफा हटाओ ना छोटा, इसको भी हटाना। हाँ वो बेड की उस साइड से भी झाड़ू लगा के लाना है, कितना गंदा है ये देखें। जहाँ से 2 माह से झाड़ू नहीं लगाया। 2 माह नहीं, 2 दिन मतलब लगाया था लेकिन सही से नहीं लगा। बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अम्मी मेरी डांट रही थी कि काम को छोड़ो, किसी भी उधर से टेबल हटा दो ना वो वाला। अभी कमरे में चूना भी लगवाना है। बताना जिस दिन चूना लगाना होगा मैं छुट्टी नहीं आऊँगा। नहीं इसी दिनों में आओ, इन्हीं दिनों में
ये मास्क उठा लो, वैसे भी नीचे गिर गया, अब काम का नहीं है, फेंक दो। ये देखिए, ये कोरोना से बचाव का तरीका है, मास्क। जो बेड के नीचे से मिला, नहीं जी, कल गिर गया था। कल गिर गया था। ये दीवार की साइड से लगाओ ना। भैया वो भी जाले भी साफ करो ना। वो जाले भी साफ करो। ये वाले वो उधर है, दीवार में लगा हुआ है जाले। तो 2 दिन के बाद, जैसे मतलब पहले करती हूँ 2 दिन बाद फिर जाले बने होते हैं। और 2 दिन वही काम बात हुई कि 2 दिन से खत्म नहीं होते जब तक जाले बनाने वाले को खत्म नहीं करोगे। स्पाइडरमैन का फिर होते हैं। झाड़ू ऐसे ही लगाते हैं ना? हाँ, ऐसे ही लगाते हैं। तो रूम की जो चीज़ें बाहर रखनी थी वो रख दी, और उसके बाद झाड़ू है वो भी बस मुकम्मल होने वाला है, ताकि इसके बाद यहाँ पे हम चटाई वगैरह बिछा के उसके ऊपर दोबारा से जो ना थोड़ी सी सेटिंग कर दें। अब खुद कैसे सोफे के ऊपर टांग के ऊपर टांग के आगे बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है मैं इसकी बीवी हूँ, ये मेरा हस्बैंड है। बस इन दिनों यही समझ लो। कमरे में आधे से मेरे से ज़्यादा तो मतलब आपकी बेटी जो है ना वो गंद डालती है। कैसा लग रहा है आप बताएं ना। ऐसा किया करो ना, आप दूसरे दिन मुझे कॉल कर दिया करो, मैं आके सफाई कर दिया करूँगा। हाँ, ये ठीक है। कल हालांकि मैंने सारी सेटिंग सफाई की थी। आप लोग को पता है रात को जो है 2-3 बंदे आए थे, उन्होंने कितना गंद किया है कमरे में। ये पर्दे डाल रही है अपने काम के ऊपर, मुझे पता है। नहीं, इनको पता है मैं गंदी नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, मैं सफाई करती हूँ, सफाई का ख्याल रखती हूँ। बस अगर आप लोग तो इसके रोज़ाना के ब्लॉग देखते हैं, आपने मुझे बताना है ये रोज़ाना सफाई भी करती है, ये बस मुझे बातों में लगा के सफाई करवा रही है मुझसे। कल का कुछ ज़्यादा ही गंद हो गया। ये ज़्यादातर दुकान की चीज़ें हैं जो आपकी बेटी ने खाई हैं ना, और रैपर पहले तो माशाल्लाह से बाहर फेंकती है, अब बीमार है ना तो बात मनवाना बहुत मुश्किल है। और ये आधे से ज़्यादा जाले आपने साफ़ नहीं किए अभी जाले जो है ना, जाले वाला बुरश लाओ और जाले जो है उतारो। भैया न लो। इधर से साइड से गंद गिरता जा रहा है। बताएं ना कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। इधर से आपने गंद छोड़ दिया है, आपको झाड़ू नहीं लगाना आता, बस 2-4 दिन झाड़ू लगाए ना तो आ जाएगा अच्छी तरह। एक तो काम करके दे रहा हूँ, ऊपर से खुजती ही ख़त्म नहीं होती। तो ये जी हमने कमरे की सारी सेटिंग वगैरह कर दी है। यहाँ से जो बड़ा सोफ़ा था वो हमने उठा लिया है, नीचे हमने चटाई बिछा दी है क्योंकि बेटी ने खेलना होता है, बेटी ने यहाँ पे खेलना होता है, इस वजह से ये नीचे बिछा दिया। और वैसे जगह नीचे ठंडी होती है, वो पाँव से जूते उतार के ऐसे खेलती रहती है। तो अभी बेड की हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि वहाँ पर वो सो रही है। तो आपको सेटिंग और सफाई करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो सारी सेटिंग मेरे शोहर ने आपको दिखाई है, आपने कमेंट में बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है हमारी सेटिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करें, और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।